साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट फौजी भाई में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2018 के बारे में। जो भी कैंडिडेट्स नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगी चैनल के बारे में तो आपको वो मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन उठेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको उन जो आपके सवाल है उनका समाधान मिल जाएगा बहुत जल्दी ही। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपके हर एक कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, हर एक वीडियो पर बार बार बोलता हूँ, देख लीजिए आप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, तो जो ये हमारे पास अब दोस्तों लास्ट चांस है, सिर्फ लास्ट चांस है हमारे पास ट्विटर का। ठीक है, ट्विटर का जो है ये हमारे पास लास्ट चांस बचा हुआ है, जो कि रणवीर सर ने 1 नवंबर के लिए आपको सभी को ट्विटर पर जो है ट्वीट करने के लिए आमंत्रित किया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें ताकि हमारा जो मुद्दा है वो ट्रेंड में रहे पूरा दिन। ठीक है, ट्रेंड में अपनी ताकत पूरी झोंक दो दोस्तों। कई कैंडिडेट्स मेरे को ऐसे लगे, इसमें कमेंट्स भी करते हैं कि कुछ नहीं होगा अब इस भर्ती का, क्यों भर्ती को लेट कर रहे हो। दोस्तों, अगर कुछ कर नहीं सकते हो तो दूसरों को डीमोरलाइज नहीं किया जाता है। ठीक है, औरों को तो अपना काम करने दो, या तो आपके नंबर अच्छे हैं तभी जाके आप ऐसा बोल रहे हो। दोस्तों, एक बात आपको मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप फौज में जा रहे हो, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स में जा रहे हो, तो वहाँ पर जो होता है वो एकता के साथ चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, अभी अपने भाई बहनों को आप साथ में लेकर नहीं चलोगे तो वहाँ पर बॉर्डर पर चल पाओगे? मुझे नहीं लगता है चल पाओगे। एक गोली लगेगी ना साइड में तो भाग के निकल जाओगे। अपने दोस्त को बचाने की तो बात ही छोड़ दो। अगर आप इस कैंपेन में साथ नहीं आ सकते हो ना, यहाँ पर आपको गोलियाँ नहीं चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, बस अपने भाई बंधु के लिए आप उनके हक़ के लिए लड़ रहे हो, तो बॉर्डर पर लड़ पाओगे? मुझे नहीं लग रहा है। जिनकी ये गंदी सोच है ना कि यार कुछ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, तो दोस्तों, जो गरीब परिवार से जिस कैंडिडेट्स ने अपनी मेहनत करके सुबह जितनी आपने मेहनत की है दोस्तों, आपके मार्क्स अच्छे आ गए हैं, तो उसी बेस पे उस बंदे ने भी मेहनत की है, वहाँ तक पहुँचा है वो। ठीक है, भले ही उसके मार्क्स कम हैं, लेकिन उस दर्जे की मेहनत तो उसने भी की है जितनी आपने की होगी। हो सकता आप इंटेलिजेंट हो, कुछ भी हो, जिनके ज़्यादा मार्क्स से मैं बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आपस में लड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं कि मैं किसी को वो नहीं करूँगा कि आप ऐसा करो वैसा करो। एक मोटिवेशनल होता है दोस्तों, अगर आप खुद नहीं कर सकते कुछ तो दूसरों को तो मोटिवेट कर सकते हो। तो ऐसा मत करो दोस्तों। अगर आप संगठित होगे, कहते हैं ना कि एकता में बल है, आप संगठित होंगे तो सरकार क्या, सरकार तो कौन बनाती है? हम लोग ही सरकार को बनाते, तो हम ही गिरा भी सकते हैं सरकार को। ठीक है, तो आप सभी का जो है वो सहयोग बहुत ज़रूरी है। एकजुट हो जाओ। एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं यार, 60,000 हो तुम, 60,000 वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो कितने मेडिकल फिट होंगे? 85 से 90 के समथिंग फिट होंगे दोस्तों। तो कहाँ हो आप सभी यार? 21वीं सदी चली हुई, आपको पता ही नहीं है हमारी भर्ती का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। चलो उस 85-86 हज़ार में से आप 10-15 हज़ार निकाल दो, इधर उधर हो चुके होंगे। ठीक है, तो बाकी तो हो यार। उनमें से कुछ एक ऐसे कैंडिडेट भी जिनके मार्क्स ज़्यादा, उन्हें चिंता ही नहीं है, होगा तो भी सही है, नहीं होगा तो भी सही है। लेकिन यहाँ पर बात आती है एकता की। हम सभी ने इकट्ठे मेडिकल दिया था, इकट्ठे भर्ती हुई थी, इकट्ठे सभी का एग्ज़ाम हुआ था अलग अलग सेंटरों पे। तो लास्ट में दोस्तों, किसी के घर में खुशियाँ आ जाए दिवाली से पहले तो हम सभी के लिए अच्छा है यार। कोई कैंडिडेट्स इतनी मतलब लास्ट तक स्टेज पर पहुंचने से बाहर हो जाता है ना, तो बहुत दुख लगता है, क्योंकि भर्ती को पहले ही बहुत लेट हो चुका है। एक कैंडिडेट्स का कमेंट आ रहा था कि भर्ती लेट हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कोर्ट में चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, कुछ नहीं होता, कोई कोर्ट वोट में कोई भर्ती नहीं जाएगी, ये मैं आपको 200% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। आपको बस संगठित होने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप भारी संख्या में ट्विटर पर जो ये ट्रेंड करवा देते हैं ना, तो ये बात सरकार को पहुंच जाएगी और सरकार इस पर ज़रूर निर्णय लेगी। और रणवीर सर को जो है वो मिलने के लिए ज़रूर बुलाएंगे। हमारे जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, सॉरी ये अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, वो ज़रूर बुलाएंगे उनको वह गृह मंत्रालय में कि क्या मुद्दा है, आप राजघाट को आ रहे हो 12 नवंबर को, तो उसके बारे में चर्चा होगी दोस्तों। क्या पता हमें 12 नवंबर को राजघाट ना जाना पड़े, ट्विटर पर ही हम इतना ट्रेंड करवा दें इस मामले को। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट किया करो यारो। अपने लिए जिए तो क्या जिए, कहते हैं ना, दूसरों के लिए भी जी के देखो। आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपकी वजह से साथ किसी और की जो है नौकरी लग जाएगी तो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। ठीक है, अपने लिए तो कुत्ता भी जी लेता है एक, लेकिन दूसरे के लिए जी के देखो यार, कितनी खुशी मिलती है ये। ठीक है, तो सभी भाइयों को संगठित करके, भाई व बहनों को सभी को संगठित करके, एकता करके
आप सभी को ट्विटर पर 1 तारीख को अपनी फुल ताकत झोंक देनी है, ठीक है। जो आप में रनिंग के जुनून था ना, जिस टाइम आपने 5 किलोमीटर रेस लगाई थी, वो जुनून के साथ दोस्तों बैठ कर बस अंगूठा ही दबाना है ट्विटर पे। तो फाड़ दो इस बार और लगे रहो पूरा दिन भर 1 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करो, ताकि जो है वो ट्विटर पर एक ही परचम लहराना चाहिए उस दिन, ठीक है। SSC GD जॉइन ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स, बस यही मुद्दा होना चाहिए हमारा कि सभी को ज्वाइनिंग दे सरकार। आपको पता होगा, ये बात मैं बार बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे कि अभी हमें नोटिफिकेशन है मिला हुआ कि 60,210 पद हैं। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ कि अगर सरकार जितने भी मेडिकल फिट कैंडिडेट्स होते हैं हमारे 85 से 90 हज़ार के समथिंग होते हैं, अभी तक मेडिकल RME जो ख़त्म नहीं हुआ, तो एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है हम, लेकिन जो है हमारे रणवीर सर वो 85 हज़ार के समथिंग मान के चले हुए हैं। तो जितने भी होते 85-86 अप्रोक्स जितने भी होते हैं, अगर सरकार उन सभी को ज्वाइनिंग दे देती है तो आप सोचो, इस बात को गौर से सोचना आप, 85 हज़ार को ज्वाइनिंग दे देती है सरकार, तो क्या 85 की 85 हज़ार पोस्टें फिल हो जाएंगी? अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि हाँ हो जाएंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं 200% यहाँ पर कन्फर्म होकर कह सकता हूँ ना, उस दिन मैं चैनल बंद कर दूँगा कि अगर 60,000 ही बंदे उसमें फिल हो गए तो दोस्तों 85,000 में मुश्किल से 60,000 फिल होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो अदर स्टेट में, अपनी होम स्टेट में पुलिस में हो चुके हैं। वेस्ट बंगाल के यूपी पुलिस की 49,000 वैकेंसी थी, उसमें हो चुके हैं। फिर अदर स्टेट की जितने भी हैं, कई आर्मी में चले गए थे स्टार्टिंग में जब से भर्ती चली थी। उसके बाद कितनी स्टेट की जो है 2-2 बार रिक्रूटमेंट होके पुलिस की भर्ती जो है वो फिल हो चुकी हैं। तो एक तो ये सिनेरियो हो गया, और दूसरा जो इसका वो है सिनेरियो वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिलेगी। जैसे किसी ने अपना SSF डाल रखा है या CISF डाल रखा है, अगर नहीं मिलेगी तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं। लास्ट भर्तियों में भी ऐसा हुआ था, वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो इन सभी को मतलब कैलकुलेशन करने के बावजूद हमें यही पता चलता है कि मुश्किल से 85,000 से 60,000 वैकेंसी जो वो फिल होंगी, तब जाके जो इनकी जो 60,210 वैकेंसी हैं वो एग्जैक्ट उनकी फिट बैठेंगी, अगर ऐसा हुआ तो ये तो अनुमानों के आईने हैं दोस्तों। अनुमान तो कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है, आपका जो भी होगा वो आप जानें। पढ़े लिखे आप भी हो, आप भी अनुमान लगा सकते हो, आपको भी सोचने का अधिकार है सभी को। भारत देश में रह रहे हो आप, अभिव्यक्ति की आज़ादी है सभी को, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। तो ये तो था 1 नवंबर के ट्विटर कैंपेन का। ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और हमें ट्विटर कैंपेन हमारा सफल रहता है अगर सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करती है तब तो ठीक है, अगर नहीं करती है तो 12 नवंबर को राजघाट शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन रहेगा हमारा, ठीक है। 12 नवंबर को फिर आ जाती है हमारे पास ये बात, 12 नवंबर राजघाट शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। दोस्तों ये जो है लास्ट 2 चांस है हमारे पास, ठीक है, लास्ट 2 चांस, ठीक है, 2 चांस हैं, इससे ही हमें कुछ जो है वो क्लियर हो सकता है। अगर 12 नवंबर को राजघाट पर जब अगर ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में लोग पहुंच गए ना उधर, तो उस दिन सरकार के भी हाथ पांव फूल जाएंगे। मैं तो 25 से 30 हज़ार पहुँच जाओ आप एक बार भारी संख्या में, ठीक है, तब पता चलेगा उनको कि भाई क्या है, किस तरह से क्या होगा, हमारे पास कितना सरकार के पास बजट है कि हम भर्ती को किस तरह से कंप्लीट करवा सकते हैं। अभी आपको पता होगा कि 1,10,000 के समथिंग जो है वो पद खाली, तो सरकार को घाटा आ जाएगा इससे भरने पे। मुझे तो नहीं लगता है कि दोस्तों मतलब घाटा आ जाएगा। तो 12 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा एक कैंडिडेट्स जो है, जैसे बिहार का है, ठीक है, तो बिहार का ज़रूरी नहीं है कि वो जो भर्ती वाला वही आए दोस्तों, अपने साथ गाँव के जो भी फ्री बैठे हैं उनको ले आओ, बोला चलो दिल्ली घुमाते इसी बहाने, ठीक है, दिल्ली भी घुमा के लेके जाओ उनको, और बसें भर भर के आओ दोस्तों, बस पे स्पेशल बोर्ड लगा के आओ, अपना बड़ा बैनर SSC GD चलो राजघाट चलो दिल्ली, इस तरह से मतलब अपना एक परचम लहराते हुए आओ, ताकि पूरे उसमें फैले ये बात, ठीक है, पूरे भारत के कोने कोने में हमारी बात जाए और सभी को जो है ज्वाइनिंग मिल सके SSC GD कैंडिडेट को अपने साथ। दोस्तों मतलब जितने भी हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को लाओ, और कई कैंडिडेट्स हैं ऐसे मैं मान सकता हूँ जिनकी रिजर्वेशन नहीं हो पाई, तो दोस्तों मतलब एक कंट्रीब्यूशन करके बस बुक कर लो या कुछ ही बुक कर लो, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स आओ, अपना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क वगैरह सब कुछ, सैनिटाइज़र वगैरह लेके आओ आराम से,
और बैनर वगैरह ज़रूर बना के लाना उस दिन 12 नवंबर को, ताकि जो है वो जैसे बस है तो बस में भी बैनर चिपका दो पूरा बढ़िया आगे फ्रंट पे कि हाँ जी दिल्ली जा रहे हैं SSC GD राजघाट शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन के लिए। तो उससे क्या है, एक माहौल बनेगा, माहौल क्रिएट होगा, तो सरकार को भी लगेगा कि नहीं कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप आओ तो एक बार अपनी एकता तो दिखाओ, जितना दम आपने रनिंग में लगाया था ना वो अब रनिंग यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है आप सभी को। ये कट ऑफ की चिंता छोड़ दो, रिजल्ट कब आएगा इसको भी छोड़ दो, सिर्फ आपके पास एक ही मुद्दा होना चाहिए, वो होना चाहिए ये 1 नवंबर ट्विटर वाला और 12 नवंबर राजघाट को सरकार जो है हमारी डिमांड जो है वो पूरी करेगी। ठीक है, सरकार को और करनी ही पड़ेगी हमारी डिमांड पूरी। अगर हमारी डिमांड सरकार पूरी नहीं करती है तो दोस्तों कंटिन्यू इसी तरह से और धरना दे सकते, लेकिन नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी। इसका जो है वो समाधान जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। तो अब मैं रणवीर सर का जो है वो ट्विटर अकाउंट ओपन करता हूँ यहाँ पर अपने ट्विटर अकाउंट पे उनको, तो वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कुछ कि वहाँ पर किस तरह से क्या क्या उन्होंने ट्वीट किया है, और आज का ट्वीट जो है वो क्या किया रणवीर सर ने, वो यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ मैं। ये इनका ट्विटर अकाउंट ओपन हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों, अब धीरे धीरे जो कैंडिडेट्स हैं वो जागरूक हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो उनके ट्विटर फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो 14,000 के समथिंग थे दोस्तों। ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखो 17,000 के समथिंग इनके फॉलोअर्स हो गए। तो दोस्तों 17 से ये 34 हो जाने चाहिए 1 नवंबर से पहले 50 के कर दो, ताकि जितने भी ट्वीट है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हों और ट्रेंडिंग में रहे। तो ये यहाँ पर अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर ट्वीट दिखाता हूँ, आज का ट्वीट क्या है इनका। ये देखो दोस्तों, ये ट्वीट किया इन्होंने, आप देख सकते हैं इस ट्वीट को क्या किया है, कितनी हमारे लिए मतलब बात उठा रहे हैं। ये देखो हैशटैग लगाया उन्होंने, रिलीज़ अपॉइंटमेंट लेटर बिफोर दिवाली SSC GD। ठीक है, क्या लिखा आगे, 60,000 वैकेंसी और मेडिकल फिट 85,000 हम सरकार से बाकी बचे 25,000 युवाओं के लिए नियुक्त मांग रहे हैं, जबकि CAPF में 1,11,000 रिक्तियाँ खाली पड़ी हैं। उम्मीद है कि सरकार बातचीत के लिए शीघ्र बुलाए। तो ये उम्मीद यही लगा रहे हैं रणवीर सर की, जो है जो हमारे गृह मंत्रालय से अमित शाह जी जो है उनको लेटर भेजें और बातचीत के लिए बुलाएं। तो दोस्तों 100% ये हो सकता है वो बातचीत के लिए बुलाएंगे, मुझे लग रहा है। इन्होंने टैग भी देखो किन किन को कर रखा हुआ है, टैग आपको यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ हाईलाइट करके। पहला PMO इंडिया को, दूसरा अमित शाह जी को, तीसरा राजनाथ सिंह को और डॉक्टर भगवत कारद को इन्होंने टैग कर रखा हुआ है। तो दोस्तों जल्दी ही हमें ये देखो बैनर बना रखा हुआ इन्होंने। और यहाँ पर बात आती मेन ट्वीट और रीट्वीट की। ट्वीट कितने कैंडिडेट्स कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो आप 2345 ने किया है, और कमेंट 241 ने, और 2208 ने यहाँ पर लाइक किया है। और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट। तो दोस्तों 1 नवंबर को याद रहे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें सभी कैंडिडेट्स, ताकि जो है हमारी बात जो सरकार तक पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी हमें हमारी जो डिमांड्स हैं उनकी पूर्ति कर दे सरकार, और सभी भाइयों और बहनों को जो है वो नौकरी मिल जाए। इस बार मैं यही उम्मीद करता हूं सरकार के कि हमारी जो मांग हैं उनको पूरी करे सरकार। तो दोस्तों पूरी तभी होगी जब आप सभी का साथ होगा। हम क्यों वीडियो बना रहे हैं डेली, आप सभी को जागृत करने के लिए, ठीक है, ताकि आप सभी जागो, उठो जागो और चलो दिल्ली। बस ये रखो अपने मन में 12 नवंबर को, ठीक है। और 1 नवंबर को तो याद ही होगा आपको ट्विटर पर ट्रेंड करवाना है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जानकारी अच्छी लगी हो तो, और साथ में घंटी पे भी प्रेस कर दें। वंदे मातरम दोस्तों।